कहाँ तक हो गया था अपना? कहाँ तक हो गया था? अच्छा अच्छा, वो चिक्कू गाजर आम लाओ, चिक्कू गाजर आम लाओ, लिख लिया था वहां तक। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? राजस्थान के दुर्ग। अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, आगे पूरे डिटेल से बताऊंगा। अभी ये बेसिक बेसिक है, तो ये बता। जनवरी 2023 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल कितने हैं? 40। विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं 40, जिनमें से सांस्कृतिक 32 है और प्राकृतिक 7 है और एक मिश्रित है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है। कुंभा का शासनकाल 1433 से 68 तक रहा। जनवरी 2023 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल कितने हैं? 40। तो नोट कर लो, जनवरी 2023 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल कितने हैं? 40, जिनमें से सांस्कृतिक कितने हैं? 32 और प्राकृतिक का 7, एक मिश्रित। सांस्कृतिक कितने हैं? 32, प्राकृतिक हैं 7 और एक है मिश्रित। 8 2 40 हो गया ना। इसके बाद कवि राजा श्यामलदास के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा को माना जाता है। कवि राजा श्यामलदास के अनुसार, नेक्स्ट लाइन से लिख लो, कवि राजा श्यामलदास के अनुसार वीर विनोद, कवि राजा श्यामलदास के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 68 तक रहा। शासनकाल, कुंभा का शासनकाल 1433 से 68, 1433 से 68 रहा। महाराणा कुंभा की उपाधियां, ऐसे तो बहुत सारी उपाधियां, 108 उपाधियां हैं, जिनमें से प्रमुख उपाधि हैं अभिनव भट्टाचार्य और स्थापत्य कला का राजकुमार, दान गुरु, छाप गुरु, बहुत सारी उपाधियां हैं। तो मोस्ट प्रमुख लिख लो कुंभा की उपाधियां। 2-4 मोस्ट लिख लो, ऐसे तो बहुत है। अभिनव भट्टाचार्य, स्थापत्य कला का राजकुमार, अभिनव भट्टाचार्य, स्थापत्य कला का राजकुमार और दान गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, छाप गुरु। हाँ, इसी के पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी, कुंभा की। इसी के पुत्र ने कुंभा की हत्या कर दी। इतना उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना उतार लिया। अब नेक्स्ट लाइन से हम चर्चा करेंगे। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज आपको बताऊंगा।
एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद हो जाएगा आपको। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल 9 श्रेणियां बताई गई। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी है? 9। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी है? 9। एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आपको याद हो जाएगा। अरे पापा वन में जल सेना का धन गिरा। अरे पापा वन में जल सेना का धन गिरा। अरे पापा वन में जल सेना का धन गिरा। ऐसे एरण पासे पारिग्य वन जल दुर्ग सैन्य दुर्ग और दानवन और गिरी दुर्ग। ये कौन सा रहेगा? कहा धन गिरा है, सहायता करो। सहायता का सहाय दुर्ग। 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना? 9। हाँ। अरे पापा वन में जल सेना का धन गिरा है, सहायता करो। ट्रिक है, इसके माध्यम से हम आगे इनके चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम लिखते हैं एरण। एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन से होते हैं? एरण दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जिसका मार्ग पथरीला हो और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ, कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ, वो कहलाते हैं एरण दुर्ग। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जालौर का दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनके पथरीला व कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो, वो कौन से कहलाते हैं? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जैसे चित्तौड़गढ़, जालौर। ये एरण शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल 9 श्रेणियां हैं। ये 9 श्रेणियां, जिनमें से पहली श्रेणी है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग किसको कहा जाता है? ऐसे दुर्ग जिनका मार्ग पथरीला व कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग। उसके बाद हम चर्चा करेंगे पारीख्य दुर्ग। पारीख्य दुर्ग 2 नंबर पर लिखो, पारीख्य दुर्ग। पारीख्य दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाई लगाई हो, वो कहलाता है पारीख्य दुर्ग। जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाई लगाई हो, वो कौन से कहलाते हैं? पारीख्य दुर्ग। जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग। भरतपुर और कौन सा? बीकानेर, वो कहलाते हैं पारीख्य दुर्ग। ये इतना नोट करो पहले, फिर आगे हम चर्चा करेंगे पारीख्य दुर्ग पर। पारीख्य दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवार के प्रकोटे से घिरे हो, बड़ी बड़ी दीवार नहीं हो, वो कहलाता है पारीख्य दुर्ग। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़, चित्तौड़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, जैसलमेर, वो कहलाते हैं पारीख्य। पहले इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिया? कितना हो गया? 2 नंबर हो गया।
3 नंबर है हमारा पारिज्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवार के प्रकोटे से घिरा हो। कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग। 3 नंबर पारिज्य दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवार के परकोटे से बड़ी बड़ी दीवार के परकोटे से घिरे हो, पारिज्य दुर्ग कहलाते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जालोर, जैसलमेर जैसे कुंभलगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, जैसलमेर, जालोर और चित्तौड़गढ़। ये अपना होगा कौन सा? पारिज्य दुर्ग। 4 नंबर पे कौन सा था? वन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो, कौन सा कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग, सिवाना कहाँ है? बालोतरा। रणथंभौर दुर्ग। तो 4 नंबर लगाओ वन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हो। सिवाना, सिवाना कहाँ है? बालोतरा और रणथंभौर दुर्ग। और दूसरा है रणथंभौर दुर्ग। यह हो गया हमारा वन दुर्ग। अब है जल दुर्ग। इसको ओदक दुर्ग भी, जल दुर्ग को ओदक दुर्ग बोलते हैं। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से पानी से घिरा हो, जल दुर्ग कहलाता है। गागरोन, भैंसरोडगढ़। गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़। 5वां है हमारा जल दुर्ग। जलिया इसको बोलते हैं ओदक। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से जल से ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरे हो, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग कहा जाता है। गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जैसे गागरोन, भैंसरोडगढ़, ये हमारा होगा जल दुर्ग। ये इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया भैंसरोडगढ़। कितने हो गए? 5 कंप्लीट हो गए। 6 है सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें दुर्ग की रक्षा करने वाले सैनिक रहते हो, वो कौन सा कहलाता है? सैन्य दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जिसमें दुर्ग की रक्षा करने वाले सैनिक निवास करते हो या रहते हो, कौन सा कहलाता है? सैन्य दुर्ग। तो सैनिक तो सभी दुर्गों में रहते हैं, तो जैसे राजस्थान के सभी दुर्ग आ गए, तो दुर्ग की रक्षा करने वाले सैनिक तो सभी में रहेंगे ना। तो अपना 6 नंबर लिखो, सैन्य दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनमें दुर्ग की रक्षा करने वाले सैनिक रहते हो, कौन सा कहलाता है? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग में तो सभी आ गए, सैनिक तो सभी में रहते हैं। राजस्थान के सभी दुर्ग। 7 नंबर कौन सा था हमारा? सैन्य दुर्ग धानवन, धानवन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेत या मरुस्थल से घिरा हो। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेत या मरुस्थल से घिरा हो, कौन सा कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे धानवन दुर्ग, जैसे सोनारगढ़ किला, जैसलमेर। ऐसे दुर्ग धानवन
ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से रेत मरुस्थल से गिराओ, मरुस्थल से गिराओ कौन सा कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। सोनारगढ़ किला कहाँ है? जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर, ये हो गया हमारा कौन सा? धानवन दुर्ग। ये नोट करो। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी या पर्वत पर बने हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। ऐसे दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी या पर्वत पर बने हो, कौन सा कहलाता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। जैसे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का कौन सी पहाड़ी पर बना है? चित्रकूट की पहाड़ी। पठार कौन सा है? नरसा पठार। जैसे और सिवाना दुर्ग थंबोर की पहाड़ी, और दौसा दुर्ग देवगिरी पहाड़ी, जयगढ़ चिल्ले का टीला, मेहरानगढ़ चिड़ियाटूप पहाड़ी। 2-4 लिख लो। जैसे चित्तौड़गढ़ चित्रकूट पहाड़ी और नैसा या नैसा पठार। चित्रकूट पहाड़ी या नैसा पठार। रणथंबोर थंबोर पहाड़ी। कई बार पूछ लेता है पढ़े। थंबोर पहाड़ी और मेहरानगढ़ चिड़ियाटूप पहाड़ी। चिड़ियाटूप पहाड़ी। अजमेर है गढ़ बीखली पहाड़ी, अजमेर गढ़ बीखली। गढ़ मिठली पहाड़ी और जयगढ़ चिल्ले का टीला। ये इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे अच्छा एक रह गया क्या? 8 ही होंगे क्या? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसा दुर्ग जिसमें वीर पुरुष या विद्वान लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसे सहाय दुर्ग कहलाता है। सिवाना, चित्तौड़गढ़, जालोर, ऐसे दुर्ग जिसमें वीर पुरुष या विद्वान लोग रहते हैं। ऐसा दुर्ग जिसमें वीर पुरुष या विद्वान रहते हैं, कौन सा कहलाता है? सहाय दुर्ग। सिवाना, बालोतरा, चित्तौड़गढ़, जालोर दुर्ग। सिवाना, बालोतरा, चित्तौड़गढ़ और कौन सा है? जालोर। ये हमारा कंप्लीट हो गई दुर्गों की 9 शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियां। ये उतारो। ये अब हम स्टार्ट करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इतनी देर तो बेसिक बातें चल रही थी जो आपको मैंने बताई है। अब हम स्टार्ट करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में ही है। उपनाम, चित्तौड़गढ़ के उपनाम: राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर। राजस्थान गौरव, किलों का सिरमौर, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, दुर्गों का तीर्थ स्थल, चित्रकूट दुर्ग खिजराबाद,
इसको उपनाम है इसका चित्रदुर्ग और खिजराबाद। खिजराबाद के ना अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था खिजराबाद। और भारत का सबसे लंबा दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? चित्रकूट पहाड़ी पर। देख पा लिया? तो शुरू करते हैं हम चित्तौड़गढ़। हेडिंग लगा लो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में इसके उपनाम राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर। उपनाम राजस्थान का गौरव, किलों को सिरमौर। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। आगे चित्रकूट दुर्ग, दुर्गों का तीर्थ स्थल। दुर्गों का तीर्थ स्थल। और खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन एक ने, अक्षय कुमार नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी है। और भारत का सबसे लंबा दुर्ग है। भारत का सबसे लंबा दुर्ग। हाँ, ये नोट करो। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्रकूट। चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। पठार कौन सा था? मेसा का पठार। मेसा पठार। मेसा पठार, ये नोट करो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने करवाया था। महाभारत काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पांडव पुत्र भीम ने। 7वीं सदी में चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? निर्माण पांडव महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने करवाया था। चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण 7वीं सदी में करवाया था। निर्माण महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने इसका निर्माण कराया था। चित्रांगन मौर्य ने 7वीं सदी में, चित्रांगन मौर्य ने कौन सी 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। कौन सी नदी पर स्थित है? गंभीरी और बेड़च नदी के। नदी कौन सी है? गंभीरी और बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है। मछली के। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसके बाद हम देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से हैं? पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़न पोल और लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितना नोट कर लिया? अब हम आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ के प्रवेश द्वार।
प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? पहला है पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, चौथा है गणेश पोल, पांचवा है जॉर्डन पोल, छठा है लक्ष्मण पोल, सातवां है राम पोल। ये 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। पहला है पांडव पोल, जिसमें बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। इस पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। बाघ सिंह का स्मारक कौन से पोल पे बना हुआ है? पांडव पोल पे बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और भैरव पोल और हनुमान पोल पर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया का स्मारक बना हुआ है। कल्लाजी राठौड़, और जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया का स्मारक बना हुआ है। सातवां है रामपोल। रामपोल पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। रामपोल पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक, फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ के 7 प्रवेश द्वार हैं। अब आगे हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विशेष जानकारी। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला, और एकमात्र किला जिसमें कृषि भी की जाती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृषि भी की जाती थी। और सर्वाधिक जौहर वाला किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक जौहर है। 1303 में हुआ है, 1534-35 में हुआ है, 1567 में हुआ है। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? इसके बाद हेडिंग लगाओ विशेष जानकारी। हेडिंग लगाओ विशेष जानकारी। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय किला, एकमात्र किला जिसमें कृषि भी की जाती थी। जिसमें कृषि भी जौहर वाला किला। 1303 में पद्मिनी और 1534-35 में रानी कर्मावती। 1534-35 में रानी कर्मावती, 1567 में रानी फूलकवरी। रानी फूलकवरी ने जौहर किया, इतना नोट करो। उसके बाद हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। एकलिंग जी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर और मोक्कल मंदिर, समधेश्वर मंदिर और कालिका माता मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर,
नोट कर लिया। इसके बाद है प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कुंभ श्याम मंदिर, मोक्कल मंदिर, समधेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार संवरी मंदिर, मीरा मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से हैं? पद्मिनी महल, गोरा बादल महल। गोरा और बादल कौन थे? पद्मिनी के चाचा और भतीजा। प्रमुख हेडिंग लगाओ, प्रमुख महल। पद्मिनी महल, गोरा बादल, पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे कौन? गोरा और बादल। फतेह प्रकाश महल, हिंगलू आहाड़ा महल, फतेह प्रकाश महल, हिंगलू आहाड़ा, हिंगलू आहाड़ा महल, ये प्रमुख महल है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ अन्य हैं, जैसे छतरियां, बुर्ज, तोपखाने, जैसे कल्लाजी राठौड़ और संत रैदास की छतरी, नवलखा बुर्ज, तोपखाना। तो अन्य पॉइंट लगा लो, एक अन्य, अन्य में लिखो संत रैदास, संत रैदास जी की छतरी और कल्लाजी राठौड़ की छतरी, कल्लाजी छतरी, और नवलखा बुर्ज, संत नवलखा बुर्ज, तोपखाना, नवलखा बुर्ज और तोपखाना, ये कुछ अन्य हैं। और प्रमुख हवेलियां, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं, उनके बारे में हम यहाँ लेकर। प्रमुख हवेलियां, प्रमुख हवेलियां जयमल मेड़तिया, फता सिसोदिया, भामाशाह की हवेली, सलूमगढ़ ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली। जयमल जयमल मेड़तिया हवेली, सलूमगढ़ ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, भामाशाह हवेली और फता सिसोदिया की हवेली। फता सिसोदिया की हवेली, ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जल स्रोत, जल के साधन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जल के साधन, घीतेल बावड़ी, जयमल तालाब, रत्नेश्वर तालाब, रानी पद्मिनी तालाब, गोमुख कुंड,
कुंभ सागर तालाब, ये प्रमुख जल स्रोत थे चित्तौड़गढ़, प्रमुख जल स्रोत है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पहले इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ना नोट कर लिया? उसके बाद हेडिंग लगाओ प्रमुख जल स्रोत। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख जल स्रोत। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भीमथल बावड़ी, रत्नेश्वर तालाब, रानी पद्मिनी, गौमुख कुंड, कुंभ सागर, भीमतल कुंड, सूरज कुंड, हाथी कुंड, सूरज कुंड, हाथी कुंड, ये प्रमुख जल स्रोत हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इतना नोट करो। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल देखते हैं। जय जवान जय किसान।